हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एंड सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। हम इस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट से जुड़े हुए मल्टीपल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पिछला वीडियो भी हमने अपने चैनल पर अपलोड किया था काफ़ी पहले ही, तो हम उसका दूसरा पार्ट बना रहे हैं। तो दूसरे पार्ट में भी हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बच्चों देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। स्नेल्स लॉ इज डिफाइन एज, तो ऑप्शन है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2। इसको म्यू पढ़ा जाता है, म्यू। दूसरा ऑप्शन है साइन आर बाई साइन आई इज इक्वल टू 1 म्यू 2। इसको तीसरा ऑप्शन है साइन आई बाई साइन आर 2 म्यू 1। तीसरा ऑप्शन है 1/साइन आई इक्वल टू म्यू। तो आंसर दिया हुआ है, लेकिन फिर हम बोलेंगे कि आंसर देख करके सॉल्यूशन नहीं बनाना है। फिजिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो अपना दिमाग लगाइए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो स्नेल्स लॉ कैसे डिफाइन किया जाता है, उसका स्नेल्स लॉ का फार्मूला क्या होता है, सभी जानते हैं। स्नेल्स लॉ का फार्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 2 म्यू 1। ठीक। साइन आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, और साइन आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड में अंतर होता है। रिफ्लेक्टेड मतलब किसी सरफेस से जो लाइट पड़ करके उसी मीडियम में बाउंस बैक हो रही है। रिफ्रैक्टेड का मतलब होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय प्रकाश जो मुड़ जाता है, प्रकाश का जो पथ होता है, पाथ होता है, वो मुड़ जाता है। उस बेंडिंग को ही बोलते हैं रिफ्रैक्शन। दोनों के स्पेलिंग में भी अंतर होता है। रिफ्रैक्शन का स्पेलिंग होता है REF, लिख देते हैं REFRACTION, रिफ्रैक्शन। वहीं रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है REFLECTION, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो बच्चों, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में अंतर जान लीजिए। और जब हम बोलते हैं ना तो बड़ा जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में आपको अंतर ही नहीं पता चलेगा, लगेगा कि अरे ये तो सिमिलर, काफ़ी सिमिलर। प्रोनाउंसिएशन जो इसका होता है, उच्चारण जो होता है, ध्वनिकी जो इसकी होती है, काफ़ी सिमिलर होता है। तो अब पूछ रहा है स्नेल्स लॉ कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसका आप सभी लोग जानते होंगे। आंसर में दिया गया है ए, जो कि बिल्कुल गलत है। तो साइन आई बाई साइन आर होता है 2 म्यू 1 रिफ्रैक्टेड रेट। ठीक है। अब 1-2 जो लिखा रहता है ना, बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। 1-2 के टर्म में नहीं याद करना चाहिए। 1 का क्या मतलब है, मीडियम। ये देखिए, सरफेस है, मान लीजिए ऊपर एयर है, नीचे ग्लास है, तो इसको मीडियम 1 बोलेंगे, इसको मीडियम 2 बोलेंगे। उसी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में उसी का इंडिसेस लिखा जाता है 2 म्यू, यानी कि दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो 1-2 लिखने से कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है। कहीं पर इसी को लिखेंगे, जी लिख देंगे ग्लास, तो फिर म्यू, फिर नीचे ए लिख देंगे, यानी एयर से ग्लास के बीच में जा रहा है, इस फॉर्म में लिख देते हैं। लेकिन आपको हम सबसे सिंपल तरीका बताते हैं याद करने का फार्मूला। वो क्या है, वो ये है कि स्नेल्स लॉ, एक मीडियम में जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी म्यू 1, और साइन आई इज इक्वल टू मीडियम 2 में जो होगा साइन आर। इस फार्मूले को याद कर लीजिए। ठीक है, इससे आपको बहुत आसानी होगा। तो अब साइन आई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, साइन आर हो जाएगा, और म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1 हो जाएगा, उसी को लिखते हैं 2 म्यू 1। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट पासेज फ्रॉम ए डेंसर मीडियम इनटू ए रेयरर मीडियम, व्हाट इज़ द रिजल्ट। कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम है जो कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ पास कर रहा है, तो क्या रिजल्ट होगा। क्वेश्चन को आप समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। मोनोक्रोमैटिक क्या होता है।
स्पेलिंग पढ़िए, देखिए मोनोक्रोमेटिक, मोनो मतलब एक, MONO, मोनो मतलब सिंगल एक, क्रोमेटिक मतलब कलर। मोनोक्रोमेटिक का फुल फॉर्म हो जाता है एक कलर का, यानी जिसमें एक ही कलर की लाइट हो, जैसे लेज़र होता है। तो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट पासेस, यानी कोई मोनोक्रोमेटिक एक वर्णी या एक रंग का प्रकाश की बीम है, वह डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में पास कर रहा है, तो क्या रिजल्ट होगा, क्यों ऐसा होता है, तो उसकी क्या होगी, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। बी है इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, यानी उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तीसरा है इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इट्स वेवलेंथ इंक्रीजेस, उसकी वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगी। देखिए, जो प्रकाश का चाल होता है या वेलोसिटी होता है या वेग होता है, किसी भी चीज़ का वेग, दुनिया में कोई भी वस्तु हो, डेंसर मीडियम में जब चलेगा तो उसका वेलोसिटी कम होगा, रेयरर मीडियम में जब चलेगा तो उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। जैसे हम लोग अगर हवा में चलते हैं तो हम लोग का क्या होगा, वेलोसिटी तेज़ होगा। अगर हम लोग किसी पानी से भरे टैंक में चलने का कोशिश करें तो अब हमारा वेलोसिटी क्या होगा, हमारा वेलोसिटी हमेशा डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। इस बात को बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे से समझिए। इसी तरह हम लोग अच्छी ज़मीन सरफेस पर चलते हैं तब हमारा वेलोसिटी ज़्यादा रहता है, बालू पर चलते हैं तो हम अच्छे से नहीं दौड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि बालू हमारे पैर को तेज़ी से दौड़ने में रोकता है, पैर फंसाता है। ठीक है, तो इसका साफ साफ मतलब कि डेंसर जो मीडियम होगा उसमें वेलोसिटी कम होगा, जो रेयरर मीडियम होगा, रेयरर मीडियम का मतलब कि जो कम डेंसर मीडियम है उसको हम लोग रेयरर बोलते हैं, उसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगर हमारा चैनल पसंद आता है आप सभी लोगों को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारे जो वीडियो है आपके पास जल्द से जल्द पहुँचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन लाइट वेव इज इंसिडेंट अपॉन ए प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंसिडेंस एंगल आई फॉर विच रिफ्रैक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव वेव आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विल बी। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ठीक है, तो इसमें देखिए एक टर्म आ रहा होगा रिफ्रैक्टिव और रिफ्लेक्टिव, तो एक काफ़ी सिमिलर वर्ड होगा जिसका कि हम शुरू में जिक्र भी कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए। इसमें फिगर देखिए कुछ इस तरह का ड्रा हो जाएगा, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आर, डैश कर देते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा जिसको आर बोलेंगे। तो साइन आई इज इक्वल टू आर होता है, बट यहाँ पर इन दोनों के केस में, और आई इज़ नॉट इक्वल टू आर डैश हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 बन रहा है जो कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, आई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सी अपॉन वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वैक्यूम टू light travel in a medium. A refractive index of a medium of a light is given wavelength may be defined as the ratio of speed of light in vacuum to its speed in medium. इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको म्यू से दिखाते हैं या कुछ बुक्स में एन से भी दिखाते हैं, एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, यानी जो प्रकाश जब चल रही होती है तो वैक्यूम में जो उसकी वेलोसिटी होगी और उस मीडियम में, उस माध्यम में जो उसका वेग होगा, उसका रेशियो, उसके अनुपात को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये जान लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और भी मज़ेदार बातें आपको बता दें कि यह नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हम यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सराउंडिंग्स मीडियम पर भी डिपेंड करता है। ये शायद आप लोग नहीं जानते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेंडिंग ऑफ लाइट को बताता है। चलिए, इसके लिए हम अपना क्लासरूम वाला वीडियो बना देंगे ताकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बहुत ही डिटेल में आप लोग को बता सकें।
ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट होता है। ज़्यादातर लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानते ही नहीं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर एंड डायमंड रिलेटिव टू एयर आर 1.33 and 2.4 रिस्पेक्टिवली, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड रिलेटिव टू वाटर। इसमें क्वेश्चन में वाटर और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। अब पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड रिलेटिव टू वाटर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा डायमंड का दिया गया 2.4 और नीचे लिखा है 1.33 से इसको जब भाग देंगे तो 1.8 इसकी वैल्यू आएगी। फार्मूला आप याद रखिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ आपको बुर्बक और बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है, बकलोली यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप फार्मूला याद रखेंगे तो सब कुछ आएगा। बहुत ही इजी चीज़ होता है। फिजिक्स देखिए सबसे दुनिया के सबसे इजी सब्जेक्ट है। ज़रा भी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट आप क्लियर लिखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम डेंसर देन एयर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन का इंग्लिश गड़बड़ है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, क्रिटिकल एंगल ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम डेंसर देन एयर। तो डेंसर देन एयर को आप अंगूठे से दबा दीजिए, इस जो पोर्शन है, बस आप इतने पर फोकस कीजिए। द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो क्रिटिकल एंगल होता है आई सी इज इक्वल टू 1/sin म्यू पर डिपेंड करता है। 1/, क्रिटिकल एंगल जो होता है साइन म्यू पर डिपेंड करता है। तो यानी कि जैसे जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे क्रिटिकल एंगल घटेगा, या तो उल्टा कह लीजिए, फार्मूला थोड़ा सा गलत हो गया था, म्यू इज इक्वल टू 1/sin आई सी। ठीक है, यानी जैसे जैसे क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा। इसमें आप में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है क्रिटिकल एंगल ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम डेंसर, किसी डेंसर मीडियम का जो क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो ज़्यादा होगा, तो निश्चित ही साइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो साइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, फार्मूला से हम लोग को पता चला है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डिक्रीज विथ इट्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू 1/sin आई होता है, साइन होता है ना, तो सीधा इनमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो है। आई की वैल्यू जब बढ़ेगी तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जब कम होगी तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में हमेशा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, रेयर मीडियम में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो डेंसर मीडियम है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो साइन आई की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बड़ा मज़ेदार है और इससे पहले हम इसके बारे में डिस्कशन भी कर रहे थे। क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ द वैल्यू ऑफ साइन μ1 sin φ1 इज इक्वल टू μ2 sin φ2 इज इक्वल टू μ3 sin φ3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो हमने बोला था ना, स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर का कांस्टेंट होता है, रेशियो होता है। तो इसमें सीधा हो जाएगा कांस्टेंट, वैल्यू जीरो नहीं होगी, इन्फाइनाइट नहीं होगी, नन ऑफ दीज, ये तीनों नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ द वैल्यू ऑफ μ1 sin φ1 इज इक्वल टू μ2 sin φ2 इज इक्वल टू μ3 sin φ3, अगर चौथा होगा तो μ4 sin φ4 भी हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन इज इक्वल टू कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, साइन आई साइन आर जो तो कांस्टेंट का एक रेशियो होता है, अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल आ जा रहा है, तो आपको वो समझ में आ रहा होगा। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम द डायग्राम। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई की वैल्यू, आर की वैल्यू आपको बतानी है। तो क्या हो जाएगा, 35 है, ये टोटल 90 हो गया, 90 में से 35 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 55, 55। तो 55 इसकी वैल्यू होगी 55, तो आर की भी वैल्यू 55 होगी। क्यों, आई इज इक्वल टू आर, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है इस कारण से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि आपको आंसर में भी दिख रहा होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं।
काफ़ी है। वीडियो का लेंथ हम बहुत लंबा नहीं रखेंगे। अगेन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हमने इतना आपको बता दिया। ये आपको काफ़ी पसंद आया। और पिछली बार जो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट का वीडियो बनाया था वो भी आप लोग को ध्यान में रख के बनाया था और हमने फुल एक्सप्लेनेशन दिया था। हर चीज़ को हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से जोड़ने का कोशिश किया था ताकि आपको हर चीज़ छोटा छोटा बात समझ में आ जाए और आपको सुविधा हो। आप चूँकि स्मार्ट हैं तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही होंगी। और फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट होता है और फिजिक्स दुनिया का सबसे ईजी सब्जेक्ट होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।